जब मैं एमपी नहीं था उस वक्त भी मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि ये सबिया एयरपोर्ट जो काफ़ी सालों से बेकार पड़ा हुआ है, ये किसी न किसी तरह चालू होना चाहिए। गोपालगंज जिले का जो सपना था, आज वो सपना पूरा होते नजर आ रहा है। जिस तरह से गोपालगंज में हवाई अड्डे बनने को लेकर कई सालों से मुद्दे उठ रहे थे, कई सालों से सांसद लोगों ने आवाज़ उठा रहा था, लेकिन ये अभी तक आवाज़ ही चल रही थी। लेकिन आज जिस तरह से गोपालगंज के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आलोक कुमार सुमन के द्वारा जो पहल शुरुआत की गई, जो आवाज़ उठाई गई, जिस पर इसको रीजनल कनेक्टिविटी सिस्टम उड़ान के तहत इसको परमिशन मिला। आइए हम जानते हैं कि हमारे बीच में हैं एमपी साहब, उनसे हम जानेंगे कि सर आपके जो प्रयास से आज सफल मिली है, पहले तो आपको सर बधाई देते हैं, और इस तरह से प्रयास को जब आज मंजूरी मिली है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सर बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर ये मंजूरी मिली है, क्या कहेंगे, किस तरह से, कितना प्रयास, कठिन प्रयास आप कर रहे हैं? देखिए, जब मैं एमपी नहीं था उस वक्त भी मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि ये सबिया एयरपोर्ट जो काफ़ी सालों से बेकार पड़ा हुआ है, ये किसी न किसी तरह चालू होना चाहिए। जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से जब मैं एमपी बना तो मेरी पहला प्रयास यही रहा कि रेलवे और हवाई सुविधा यहाँ से गोपालगंज से मिले। सबिया एयरपोर्ट के बारे में मैंने खोजना शुरू किया। सबसे पहले इसका यही नहीं पता था कि ये किसकी संपत्ति है, कहाँ है, कैसे है, कुछ चीज़ पता नहीं था। इसको पता लगाने में हमको बिहार सरकार से, भारत सरकार से और आरटीआई लगाकर तब पता चला इसकी वास्तविक स्थिति, जिसमें करीब करीब 9 महीने लग गए। उसके बाद फिर मैंने भारत सरकार से और अपने संसद सत्र में, शून्यकाल में, 377 में, क्वेश्चन आवर में, सभी में मैंने इसको रेज किया। उस रेज करने का, और मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मिला, माननीय अपने नागरिक उड्डयन मंत्री से मिला, और उसका आज परिणाम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी योजना जो उड़ान के नाम से प्रसिद्ध है, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, जो रीजनल कनेक्टिविटी के तहत उनको जोड़ने का सपना है पूरे भारत को, उसके तहत इसकी मंजूरी मिली है। उड़ान योजना में इसको शामिल कर लिया गया है। अब इसके लिए मैं मैंने इसको और शुरू किया। मैंने अपने परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर, उनका आशीर्वाद इसमें हमेशा मेरा मिलता रहा, और इसका नतीजा हुआ कि वहाँ से हमें इसकी स्वीकृति मिली। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री सिविल एविएशन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे यहाँ पे हवाई अड्डा बनने से यहाँ पे 2-3 जिलों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। गोपालगंज, सिवान, छपरा और चंपारण, इन जिलों को जो भी यहाँ से सफ़र कर रहे हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो वैसे कितना जल्द इसको काम शुरू होगा और कितना जल्द तैयार हो जाएगा? देखिए, ये पूरी एरिया 571 एकड़ में फैली हुई है। उसमें करीब करीब 40% से ज़्यादा एरिया को इंक्रोचमेंट लोग कर लिए हैं। हमारी जनता ने इंक्रोचमेंट करके घर बना लिया है। तो ये एक थोड़ा सा पेचीदा सवाल है सरकार के लिए, लेकिन सरकार द्वारा इसको किया जाएगा। जितना जल्दी इंक्रोचमेंट हटेगा उसके आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं कोशिश करूंगा अपने मंत्री महोदय से मिलकर कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसकी प्रक्रिया को शुरू की जाए। 571 सर जो जमीन है उसमें कई लोग अतिक्रमण भी किए हुए हैं, उनको भी हटवाने का काम सर जल्द से जल्द इसको। हाँ, सरकार द्वारा इस काम को किया जाएगा। बगैर उसके किए एयरपोर्ट चालू नहीं हो पाएगा। इसके लिए रनवे चाहिए। काफ़ी रनवे पर भी घर बन गए हैं, जिसको वहाँ से रनवे से तो हटाना हर हालत में ज़रूरी है, नहीं तो कैसे चालू होगा वो। इसलिए इसमें हम सबको भी, हमारी जनता को भी सहयोग करना होगा कि वो एक रनवे चालू हो। और अब देखिए, गोपालगंज और सिवान में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है खाड़ी देशों से, और गोपालगंज और सिवान के सबसे ज़्यादा लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। उन सभी को फ़ायदा होगा यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ने में, या यहाँ से दिल्ली जाके दिल्ली से वहाँ फ़्लाइट पकड़ने में। वो लोग भटकते हैं, कभी बस से यहाँ से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, टिकट नहीं मिलती है। उन लोगों को अनेक तरह की दिक्कत सामना करनी पड़ती है जो खाड़ी देशों में जाते हैं या वहाँ से आते हैं। तो ये सब सुविधाएं हम लोगों के लिए बढ़ जाएगी, और हम लोगों के लिए भी सुविधा होगी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली के लिए या अन्य महानगरों के लिए जा सकेंगे। मतलब अभी तक लोगों को यहाँ से फ्लाइट लेने के लिए गोरखपुर जाना होता था, नहीं तो पटना जाना होता था, लेकिन अब अपने नज़दीकी में उड़ान के तहत जो बन रहे हवाई अड्डा जितना जल्दी बन जाएगा वहाँ लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन सर अभी जिस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गोपालगंज के जिस तरह से लोकप्रिय नेता थे, इन्होंने अपने
चुनाव से पहले कई वादे किए थे जिसको आज पूरा करते दिख रहे हैं। जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, जो हमारे लोकप्रिय सांसद है हमारे आलोक कुमार सुमन सर। लेकिन सर एक और मुद्दा है गोपालगंज का जिस पे आपकी एक नज़र और पड़नी चाहिए। जो हम लोग का गोपालगंज से स्टेशन जाने वाली रोड है वो कई दिनों से खराब है सर। उस पर भी सर एक बार उसको जानकारी किया जाए, उस पर भी कुछ ना कुछ अगर कदम उठाया जाए, क्योंकि हमने जाकर उसका कवरेज भी चलाया है जिसमें वहाँ पे लगभग आपको गंडक से जो क्रॉस जाता है स्टेशन तक लगभग 1 किलोमीटर रोड खराब है, गड्ढे बने हुए हैं और उसमें पानी लगा हुआ है, लेकिन उस पर अभी तक ध्यान नहीं गया। देखिए, गोपालगंज में जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन हो, आप जलालपुर से ले लीजिए, सासा मूसा ले लीजिए, गोपालगंज ले लीजिए, थावे ले लीजिए, रतनसराय ले लीजिए, सिद्धवलिया ले लीजिए, सब जगह की अप्रोच रोड जो रेलवे स्टेशन की है बिल्कुल ख़राब पड़ी है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ करीब करीब पिछले 9 महीने से। विभाग से बात हुई, DRM से चिट्ठी लिखा पढ़ी की गई, गोरखपुर में रेलवे मंडल में GM से बातें हुई। उन्होंने पहले ये लेटर लिख के दिया कि उसकी मरम्मती अस्थायी मरम्मत कर दी गई है, निधि प्राप्त होने पर उसको हम लोग पूरा मरम्मत कर देंगे। बीच में फिर इधर मैंने बात किया तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के जवाब दिया कि अभी तो हमारे पास निधि की कमी है, अगर वहाँ से नगर परिषद या नगर निकाय का कोई भी फंड से अगर उस काम को करा देता है तो मैं रेलवे की तरफ से NOC मिल जाएगी। तो मैं इस तरफ भी प्रयासरत हूँ कि अपना नगर परिषद और सिद्धोलिया का जो नगर पंचायत है, रतनसराय का नगर पंचायत है, जलालपुर का नगर पंचायत है, सासा उनसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। अभी 3-4 जगह लोगों का लेटर भी आ गया है जिसको मैं भेजा हूँ। अगर NOC मिल जाता है तो ये लोग पंचायत समिति से करा देंगे और जो नगर वाले हैं वो नगर पंचायत से करा देंगे। नहीं तो मैं उसके अगर ये लोग नहीं सक्षम हो पाएंगे तो फिर मैं रेलवे से तो प्रयासरत हूँ ही। मतलब सर का कहना है कि ये भी पहले से ही प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी अप्रोच, जो भी स्टेशन पे जाने वाली अप्रोच रोडें हैं खराब है, उसको जल्द से जल्द उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले कई निवासी हैं वो उस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो गड्ढे बने हुए हैं और लगातार वहाँ पे कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है। आते जाते जिलेवासियों से सर क्या कहेंगे कि कई अगर समस्याएं हैं उसको लेकर आप आगे कौन कौन से सर मुद्दे लेकर आपने आवाज़ उठाया जो लग रहा है कि अब काम होने वाला? बिहार अपने गोपालगंज की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या, दूसरी रेलवे की समस्या, तीसरी हम लोगों के हवाई यातायात की समस्या, चौथी शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या। ये सब मुद्दे पर सबसे प्रायोरिटी में मैंने 3 को रखा है, बल्कि कहिए 4। रेलवे, बाढ़, हवाई सेवा, अस्पताल की सुविधाएं। आपने कोरोना में देखा होगा कि गोपालगंज सबसे अच्छा काम किया। यहाँ के हमारे जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर हैं, उनके तरफ से काफ़ी रात दिन लगे रहे, हमारे सिविल सर्जन लगे रहे, मैं खुद लगा रहा। अपने गोपालगंज की स्थिति इतनी अच्छी कोरोना में थी कि दूसरे जिलों से आके जनता यहाँ इलाज कराई। छपरा से लोग आके गोपालगंज इलाज करा के गए, सिवान से आके इलाज करा के गए, कुछ मरीज यूपी से भी आके यहाँ से इलाज करा के गए। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी उपलब्धि हम लोगों को मिली। रह गई रेलवे की, तो रेलवे के लिए मैंने अभी 3 ट्रेन रेलवे विभाग से लेके यहाँ पास कराया है। 3 ट्रेन में एक तो आपको पता है कि गोरखपुर से पाटलिपुत्र की एक ट्रेन चली है, एक दूसरी ट्रेन चली लखनऊ से लेके और छपरा तक चलती थी जो सप्ताह में 2 दिन थी, उसको मैंने 7 दिन करवाया। एक और ट्रेन शुरू हुई जो थावे से लेके टाटा तक, जो देवघर होते हुए जाएगी। तो हमारे यहाँ से जो यात्री देवघर जाएंगे पूजा करने, उनको आप समझिए कितनी सहूलियत होगी। 3 ट्रेनें और आने की संभावना है, बहुत जल्दी वो भी मिलने की उम्मीद है। एक बनारस के लिए, बनारस भी हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं, तीर्थाटन करने भी वहाँ जाते हैं बनारस में, तो उनके लिए ये सुविधा होगी। अयोध्या के लिए एक ट्रेन मिलने वाली है। अयोध्या भी आप जान ही रहे हैं, वहाँ अभी अयोध्या कितना इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल होने जा रहा है, हो चुका है, वहाँ के लिए सुविधा मिलेगी। एक और ट्रेन गुजरात अहमदाबाद के लिए ट्रेन मिल रही है, जो हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा मजदूर गुजरात में कमाने जाते हैं, उनके लिए एक ट्रेन मिलने वाली है। तो ये 3 ट्रेनें हमें एक एक करके आने वाले समय में जल्द मिलेगी, जिससे हमारे जिले वासियों को लाभ पहुंचेगा। वैक्सीनेशन सेंटर पे भी प्रॉब्लम आ रही है, लोग वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जा रही है और वैक्सीन कम रह रहा है। वैक्सीन की तो थोड़ी बीच बीच में कमियां हो जा रही हैं, लेकिन उसको जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है कि फिर वैक्सीनेशन शुरू हो जाए, और शुरू हो भी रहा है।
कमियां धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं और सरकार का प्रयास है, हमारे राज्य सरकार का भी प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है कि आप देखें मुख्यमंत्री जी का नारा है कि 6 महीना 6 करोड़ वैक्सीनेशन करना है ताकि बिहार को हम लोग जल्दी कोरोना मुक्त कर सके। और भारत सरकार भी उसी तत्परता से लगी हुई है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन जल्दी हो ताकि कोरोना पर हम लोग विजय प्राप्त करें। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लगातार कई अहम मुद्दे हैं जो अभी तक इन्होंने आवाज़ उठाई है और लगातार सर चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं सुबह से ही सर के यहाँ दरबार, जनता दरबार भी लगता है जिसमें लगातार जिले से कई लोग सुबह से शाम तक आते रहते हैं और समस्या बताते हैं जिसको लेकर सर आवाज़ उठाते हैं। और आपको भी अगर लगता है कि कहीं समस्या है तो आप इन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये जिले का जो वादा किए थे अपना गोपालगंज जिला विकसित जिला बने, उसके लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग का साथ देना इनका जरूरी है, क्योंकि हम लोग के साथ से ही ये आज जिले को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही खबरों से हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम खबर मीडिया। गोपालगंज से मनीष कुमार।